आज के इस खास विश्लेषण में एक ऐसी सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के गहरे राज खोलते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। मेक्सिको सिटी का पोलैंको इलाका, जो अपने आलीशान और बेहद सुरक्षित माहौल के लिए जाना जाता है, वहां अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। कैरोलिना फ्लोरेस की कहानी। चलिए इस खौफनाक घटना के हर पहलू को बिल्कुल गहराई से समझते हैं। माँ, तुमने ये क्या किया? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। जरा उस मंजर की कल्पना करते हैं। एक पति जिसके हाथों में उसका 8 महीने का मासूम बच्चा है, सामने उसकी अपनी माँ खड़ी है और जमीन पर उसकी पत्नी की लाश पड़ी है। ये किसी सस्पेंस फिल्म का सीन नहीं लगता, लेकिन ये एकदम सच है। ये वही सटीक पल है जब एक हंसता खेलता परिवार हमेशा के लिए बिखर गया। लेकिन बात इस खौफनाक अंजाम तक पहुंची कैसे? आखिर कैरोलिना फ्लोरेस थी कौन? 15 अप्रैल के उस मनहूस दिन पर जाने से पहले उस चमकते हुए सितारे के बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसकी रोशनी वक्त से पहले ही बुझा दी गई। कैरोलिना की जिंदगी सपनों और उम्मीदों से भरी हुई थी। महज 27 साल की उम्र में कैलिफोर्निया में ब्यूटी क्वीन का ताज पहनना और उसके बाद एक उभरती हुई मॉडल और इन्फ्लुएंसर बनना, उसने अपने दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। यही महत्वाकांक्षा उसे मेक्सिको सिटी के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले पोलांको इलाके तक ले आई। और सबसे खूबसूरत बात, वो एक 8 महीने के बच्चे की माँ थी। उसका आने वाला कल बहुत रोशन लग रहा था, जो कि उस खौफनाक अंजाम के बिल्कुल उलट था जो उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। अब बात करते हैं इस पूरी कहानी के सबसे बड़े और सबसे डरावने सबूत की। अपार्टमेंट के लिविंग रूम में लगे कैमरे का वो 45 सेकंड का वीडियो, जिसने इस पूरे रहस्य पर से पर्दा उठा दिया। इस फुटेज का एक एक सेकंड दिल की धड़कन बढ़ाने वाला है। 0 सेकंड कैरोलिना अपना पजामा पहने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिविंग रूम में आती है। 10वां सेकंड आते आते वहां पहले से मौजूद उसकी 63 साल की सास एरिका के साथ उसकी बहस शुरू हो जाती है। फुटेज में आवाजें तो कैद नहीं हैं, लेकिन उनके हाव भाव से तनाव बिल्कुल साफ झलक रहा है। 30 सेकंड अचानक पहली गोली चलने की आवाज और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीखें, और फिर 45वें सेकंड तक 5 और गोलियों की आवाज से पूरा अपार्टमेंट थर्रा उठता है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे महज पौने मिनट के अंदर एक आम सी सुबह खौफनाक मौत के सन्नाटे में बदल गई। लेकिन इस डरावने अंत ने कई सवाल खड़े कर दिए। गोलियों की गूंज शांत होने के ठीक बाद का मंजर और भी हैरान करने वाला था। 63 साल की सास एरिका बिना किसी घबराहट, बिना किसी पछतावे के बिल्कुल शांत कदमों से लिविंग रूम से निकलकर किचन की तरफ चली जाती है। उस अजीब सी शांति के पीछे एक बहुत बड़ा तूफान छिपा था। 6 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस बेहद क्रूर और दर्दनाक सच का सीधा प्रमाण है। फोरेंसिक रिपोर्ट्स के मुताबिक कैरोलिना के सिर और शरीर के ऊपरी हिस्से पर कई गोलियां दागी गईं। ये गलती से चली कोई गोली नहीं थी, न ही कोई हादसा था। ये एक जानबूझकर किया गया हिंसक हमला था, जहां ट्रिगर को 1 या 2 बार नहीं बल्कि पूरे 6 बार दबाया गया। दिमाग में यही सवाल आता है ना कि आखिर एक सास अपनी बहू के साथ इतनी बेदर्दी से पेश क्यों आएगी? जब एरिका के बेटे एलेजेंड्रो ने चीख कर पूछा कि माँ, तुमने ये क्या किया, तो एरिका के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसका सीधा सा जवाब था, उसने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। ये एक छोटा सा वाक्य उस अंधी और खतरनाक पॉसेसिवनेस को दिखाता है जो इस खौफनाक अपराध की असली वजह बनी। यह पूरी घटना परिवार के अंदर पनप रहे उस जहरीले डायनामिक को पूरी तरह बेनकाब करती है। जरा दोनों के नजरिए पर ध्यान देते हैं। एक तरफ एलेजेंड्रो का वो असहनीय दुख है जो कहता है वो मेरा परिवार थी, और दूसरी तरफ माँ एरिका का वो बेहद ठंडा और स्वार्थी जवाब, तुम मेरे थे। ये तुलना साफ दिखाती है कि कैसे एक माँ का अपने बेटे पर पूरा एकाधिकार जताने का पागलपन एक मासूम औरत की जान लेने का क्रूर बहाना बन गया। यही वजह है कि मेक्सिकन अधिकारी इस केस को किसी आम हत्या की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं। इसकी जांच अब फेमिनिसाइड यानी एक महिला के लक्षित हत्या के नजरिए से की जा रही है। फेमिनिसाइड का मतलब है किसी महिला की सिर्फ इसलिए हत्या करना क्योंकि वो एक महिला है। कानून अब इस बात की बहुत गहराई से जांच कर रहा है कि क्या ये हत्या घर के अंदर के पावर डायनामिक्स और कंट्रोल की वजह से की गई। 27 साल की एक युवा माँ की बेदर्दी से जान ले ली गई। एक 63 साल की दादी इस हत्या की मुख्य आरोपी हैं, और इन सब के बीच वो 8 महीने का मासूम बच्चा और उसका पिता बिल्कुल अकेले रह गए, जिनकी पूरी दुनिया उस 45 सेकंड के वीडियो में तबाह हो गई।
क्या ये परिवार कभी उस खौफनाक सच के साए से बाहर निकल पाएगा? ये सच्ची कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमारे अपने घरों के बंद दरवाजों के पीछे आखिर कैसे कैसे अनकहे तूफान और राज छिपे हो सकते हैं।